क्या आपको पता है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 8 बड़ी समितियों का गठन किया गया था? हाँ, 8 बड़ी समितियों का गठन किया गया था। सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि 13 छोटी समितियों का भी गठन किया गया था। इन समितियों में अगर सबसे जबरदस्त या सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वह थी प्रारूप समिति। चलिए देखते हैं प्रारूप समिति की क्या क्या कार्य था, इसके प्रमुख अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन थे। तो प्रारूप समिति की गठन संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947। उसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 7, लेकिन एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो अध्यक्ष का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम लोग भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं, जो अध्यक्ष थे। उसके बाद N. गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी सदस्य थे, डॉक्टर K. मुंशी यह भी सदस्य थे। इनके अलावे सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी सदस्य थे। N. माधव राव यह भी सदस्य थे, लेकिन ये बाद में आए थे। इनके पहले B.L. मित्र थे। B.L. मित्र ने अपने अस्वस्थ स्थिति होने की वजह से अपनी सदस्यता को त्याग पत्र दिया था और उनके जगह पे N. माधव राव का चयन किया गया था। 7वें नंबर पर आते हैं T.T. कृष्णमाचारी। यह भी बाद में जुड़े थे। कब? जब खेतान D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी, तब 1948 में T.T. कृष्णमाचारी का चयन किया गया था। इसके द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई थी, सारी योजनाएं को पहली बार फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। आम जनता के, भारत की जनता को कहा गया कि आपको मैं 8 माह का टाइम देता हूं, जो भी कमी, जो अच्छाई या बुराई जो आपको लगे, कमियों को बताइए, उन कमियों को सुधार करके फिर से प्रारूप तैयार किया जाएगा। फाइनली 8 महीने के बाद फिर से 8 अक्टूबर 1948 को दूसरी बार प्रारूप को प्रकाशित किया गया था। और उसके मुख्य बातें आपको ध्यान रखना है कि इस प्रारूप समिति को, भारतीय संविधान को बनाने में जो प्रारूप या टाइम लगा था वह था 6 माह। प्रारूप बनाने में जो समय लगा था 6 महीने का समय लगा था। कितनी बैठकें चलेगी, कितने बैठकें हुई थी? तो 141 बैठकें हुई थी। 141 बैठकें प्रारूप समिति के सदस्यों का हुआ था, तब जाकर के प्रारूप कमेटी फाइनली अपना प्रकाशन दे पाया था, अपना निर्णय दे पाया था। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि भारत राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष कब बना था। तो भारत राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष नहीं बल्कि सदस्य बना था। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? तो मई 1949 में बना था। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया गया था, आपको ये पता है। लेकिन संविधान सभा द्वारा कब उन्हें नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति 24 जनवरी 1950 को किया गया था। वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय ध्वज, जो जिससे हम लोग तिरंगा कहते हैं, उसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो वह था, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को, और तो और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। और फाइनली 24 जनवरी के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था, अर्थात भारत एक गणतंत्र बन गया था। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था पूरी संविधान को बनने में। और तो और कुछ लागत भी हुई थी, कुछ खर्च भी हुआ था। कितना खर्च हुआ था उसको आपको कमेंट करना है, और मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगे तो लास्ट में जरूर भारत माता की जय कमेंट करेंगे। धन्यवाद।